Hi student, this is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today I will explain chapter number 3 Indian Constitution to standard 8th from Social Science. It's a civics part in social science. So in part number 1 I will explain chapter, and in part 2 I will upload workbook activities of this chapter. Student, next chapter number 3 Indian Constitution. Constitution means a set of rules and regulations run by the government. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट रन कर रही है नेशन में, ऑल वर्ल्ड में, इज नॉन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. Heli, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. So ये three person name are there. Heli, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup 2011 with their parents. And exciting match is going on between India and Sri Lanka. So 2011 तो उस टाइम इंडिया एंड श्रीलंका का फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का. तो हम सब लोग बहुत एक्साइटिंग से वो मैच देख रहे थे. हु विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका? श्रीलंका had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. So श्रीलंका ने भी बहुत चैलेंजिंग टारगेट इंडिया को दिया है अचीव करने के लिए, स्कोर के लिए, बट द फियरलेस बैटिंग ऑफ इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया वन द वर्ल्ड कप. सो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से ही वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है. एवरीवन वॉज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री. हेली सेड टू हर मदर व्हाइल वॉचिंग टीवी, मम्मी, द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई. सो सब लोग एंजॉय से विक्ट्री को एंजॉय कर रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप में विन हो गए. तो उस टाइम एली ने मम्मी से पूछा है, मम्मी जब हम प्रीवियस मैच वॉच कर रहे थे, देख रहे थे इंग्लैंड एंड इंडिया का, तो उसमें मैच टाई हो गया है. सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? टाई मीन्स क्या होता है? नीता बिन सेड, Heli, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. So मम्मी ने एक्सप्लेन किया है हेली को. सो जो पॉपुलर गेम होते हैं, क्रिकेट हो या हॉकी, कोई भी हो, सभी क्रिकेट में आईसीसी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए. अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट both the teams have an equal score. So tie means both the teams have an equal score. Even the games like football, hockey, kabaddi, etc. have their own set of rules. But in football, hockey and kabaddi, there is a own set of rules are there in this type of games. If a game has so many rules, then to run the administration of a population nation, we surely require well framed rules. अभी गेम में ही इतना रूल है, बट जो अभी हम लोग पूरे इंडिया को रन कर रहे हैं, पूरे नेशंस को एडमिनिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, तो उसमें कितना रूल्स होगा. सो नाउ इन दिस चैप्टर्स वी विल सी rules and regulations and other informations about the nation. A systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. So constitution means, in starting I have explained, a set of rules and regulations to run the government of a country. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट लेके आ रहे कंट्री के लिए इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म. आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रीएम्बल. सो प्रीएम्बल मीन्स प्रस्ताव करना, जो गाइड कर सकते हैं नेशंस के लिए. सो अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आना है, तो
मिनिस्टर से बात करना होगा। सो डिस्कस करने के बाद जो जो डिस्कस कर रहे गाइड लेके आ रहे हैं उनको बोलते हैं स्टार्ट विथ द प्रियम्बल। गाइड के साथ ही कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टार्ट करना है एंड फॉर्म करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। सो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कैसे फॉर्म हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एक्सेट्रा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स। सो नेशंस के लिए गोल्स होता है अचीव करना है, पॉपुलेशन को पॉपुलेशंस इंडिया में ज़्यादा है और कोई इसके अलावा एजुकेशन अचीव करना, एजुकेशंस में ज़्यादा अचीव करना है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा और भी इंडिया में से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, इन सब में अचीव करना है। एंड एम सच हैज डेमोक्रेसी मीन्स ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स। नेक्स्ट वन इज सोशलिज्म, हेल्प ऑल द पर्सन बाय इक्वल, कि ये रिलीजन्स के पीपल को हेल्प नहीं करना है, सिर्फ हिंदू को ही हेल्प करना है, मुस्लिम को हेल्प करना, इस तरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्युलरिज्म मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजियंस, इक्वली सबसे भेदभाव नहीं रखना है। सभी फॉर एग्जांपल आप स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप अपने रिलीजन से ही बात करना है, अपने रिलीजन्स को हेल्प करना है, इसी तरह नहीं होना चाहिए। सो ऑल रिलीजन्स को हेल्प करना है और बिना भेदभाव से उनसे बात भी करना है, सब कुछ करना है। नेक्स्ट नेशनल यूनिटी। सो यूनिटी मीन्स साथ में रहना है एक्सेट्रा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड। सो इट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। सो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हुआ है, इस्टेब्लिश्ड हुआ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ prominent and distinguished scholars and leaders. सो प्रोमिनेंट मीन्स महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो, एंड स्कॉलर मीन्स जो सब कुछ नॉलेज होते हैं, अगर उनको नेशंस के बारे में सब कुछ नॉलेज है, इस तरह लीडर्स वॉज फॉर्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर पॉलिटिकल विजन एंड फोरसाइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। दे कैन गेट ऑल द फ्यूचर लीडर इन कॉन्स्टिट्यूशन। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइडेड दैट गाइडेंस। इन सब ने गाइड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में फ्यूचर्स में है किस तरह हमको फॉर्म करना है। फ्रैंक एंथोनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड HP मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी। सो इन दोनों ने अपने अपने कम्युनिटी फॉर्म रिप्रेजेंट किया है। द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी एक्सेट्रा। तो इनके अलावा स्कॉलर्स जो नॉलेज ज़्यादा है उन्होंने तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स भी इसमें शामिल हुए थे। सो हु हैव टू गेट द लॉट्स ऑफ नॉलेज इन नेशंस अबाउट इन फ्यूचर। There were female members like Sarojini Naidu and Vijayalakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. So सिर्फ मेल नहीं, फीमेल मेंबर्स भी इसमें शामिल हुए थे। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 पर्सन फीमेल है, सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of the assembly. There were a number of subcommittees to टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सिर्फ मेन कमिटी नहीं, सब कमिटी, उसके नीचे काम करने कमिटी भी उन्होंने टेक केयर किया है। द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशंस इन फाइनल शेप। टोटल 166 मीटिंग्स were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. So 2 साल से 166 मीटिंग्स वेयर हेल्ड हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में।
11 months and 18 days. On 26 November 1949, the committee passed the constitutions which was enforced on 26 January 1950. So on 26 November 1949 को कमिटी पास हुए थे, डिक्लेयर करें कि कमिटी पास करना है, बट इट वॉज एनफोर्स्ड, बट जो एक्चुअली स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, जस्ट पास्ड हुआ है 1949 में, बट एस्टैब्लिश्ड अ रियली ऑन 26 जनवरी, प्रॉपरली जब एस्टैब्लिश्ड हुआ है. So these are the creators of the constitutions. Now in अभी जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉर्म कर रहे हैं नेशंस में, कोई भी मिनिस्टर्स जो भी डिस्कस कर रहे हैं, वो सब कुछ इन्होंने ही फॉर्म किया है. कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस. अभी फाइनेंस के कौन से स्टेट को कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनका अलग अलग रूल्स होगा, उनको पूरे स्टेट का देखना है कि कौन से स्टेट को क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, तो उनको फाइनेंशियली वो कैसे हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल मिनिस्टर. एजुकेशन मिनिस्टर को ये वर्क है, उनका रूल्स है कि पूरे वर्ल्ड में नेशंस में देखना है गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में कि कौन से स्कूल्स में कैसे हम लोग सुविधा लेके आ सकते हैं पीपल को हेल्प करने के लिए, किस तरफ जो पुअर पीपल है उनको एजुकेशन, उनके बच्चे की स्टडीज़ के किस तरह हेल्प कर सकते हैं. इन सब कुछ रूल्स इसी टाइम इन्होंने स्टार्ट किए. मेन हेड इन है क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. Why do we need a constitution? What if there is no constitution? No country can function without a constitution. अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? वाई, वॉट इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन? अगर कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, सो कंट्री कैसे फंक्शन रन हो सकता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मेनी ऑब्जेक्ट्स. It is a document which finally views the ethos and ideals of our country. It tells about the kind of government of our country would have, how to run the administration of our country. In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administrations on our behalf. However, there are provisions in the constitutions to check the misuse of powers by the leaders. टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव. सो वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, सो उनको कैसे रन करना है, किस तरह उनको पीपल के थ्रू आगे लेके जाना है. इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ. जो हम वोट करके लीडर्स को लेके आते हैं, तो हमारे थ्रू वो अपना काम कर रहे हैं. सो उनको जो पीपल के लिए क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे रोड्स डालना है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स लेके आना है, कहाँ पे अच्छे एजुकेशंस नहीं मिल रहा है, वो स्टेट को, वो एरिया को, विलेज को आगे लेके आना है, ये सब कुछ हमारी तरफ से बिहाफ ऑफ वो लीडर्स कर रहे हैं. The Constitution of India has borrowed some special features of the Constitution of Britain, Ireland, France and the United States of America. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. Is some things to know है जो आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं. Next, salient features of our constitutions. Democratic rule, जो वोटिंग पोलिंग बूथ, जब हम वोटिंग कर रहे हैं, सो हर एक सिटीज़न का ये काम है कि उनको वोट जरूरी करना है, इम्पॉर्टेंट है, उनको वोट डालना ही है. सो जो पर्सन 18 ईयर के आगे हो गए, मोर देन 80, ही और शी कंपल्सरी टू अ एलिजिबल फॉर वोटिंग. So India has adopted the democratic system of government. General elections are held in our country every 5 years. So every 5 years country में election जरूर होगा. Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote.
जो सिटीजन्स 18 और मोर देन 80 उन सब एलिजिबल है वोट डालने के लिए। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। सो इलेक्शंस के बिना हम लोग कैसे कोई लीडर्स को कैसे हम वोट करके उनको आगे लेके आएंगे। तो इलेक्शंस होगा तो हमको जो पर्सन लीडर्स हाँ लगता है कि हाँ हमारी नेशंस में इंडिया में आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ सुविधा है नेशंस में लेके आ सकते हैं और फ्यूचर्स में इंडिया को और बढ़ाएंगे। ये जो कौन से लीडर्स को देख के हमको लगता है कि ये सब करेंगे, उनको चॉइस करके सो हमको लीडर्स बन के लेके आना है। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो ऑल ओवर द कंट्री हर एक नेशंस में वोटिंग कंपलसरी होता है। Any voter of the country can contest an election irrespective of his religion, caste, class, or gender. Any voter of the country can contest. सो हर कंट्री में हर पर्सन का राइट्स है कि वो वोट डाल सकते हैं। तो वोटिंग के रिलीजन्स, कास्ट, जेंडर ये सब कुछ नहीं देखना है। जो सिटीजन्स मोर देन 18 ईयर या 18 ईयर उनको स्टार्ट हो गए तो उनको वोटिंग कंपलसरी डालना है। The elected representatives rule for 5 years. Every citizen enjoys the freedom to follow religion's officer choice as well as freedom of speech, expression and thoughts. हर एक सिटीजन्स का राइट है वो फ्रीली स्पीच कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस एंड थॉट्स। फॉर एग्जांपल्स अभी गवर्नमेंट ने रूल्स लेके आए हैं तो उसमें पीपल को प्रॉब्लम्स लग रही है। अगर कुछ फाइन अभी ट्रैफिक रूल्स में जो फाइन डाल रहे हैं बिना विदाउट हेलमेट या रुपीज़ 500 है 100 जो भी है, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने 500 की जगह 10,000 कर लिए विदाउट हेलमेट 10,000 फाइन है तो ये ज़्यादा है। तो हर एक सिटीजन्स का ये इनका वर्क है कि अपना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको फ्रीली जाके कंप्लेन कर सकते हैं, कोई उनको दबाव नहीं करेंगे कि आपको कंप्लेन नहीं करना है। सो और एक सिटीजन्स का काम है जो भी रूल्स गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स लग रही है या कुछ गलत लग रहा है वो अपने जाके कंप्लेन कर सकते हैं। सो इट्स अवर इंडिया इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे कोई भी दबाव नहीं है पर्सन का कि आपको ये नहीं करना है, आपको यही करना है, ऐसा कोई हमारे नेशंस में नहीं बोलते हैं। Next, secularism. A secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular religions in its system of governance. Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect, or religion. Every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his choice. So कोई भी पर्सन जिसको जिसमें रिलीजन्स में रहना है उसमें रह सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक हिंदू है तो उनको मुस्लिम में रिलीजन्स ट्रांसफ़र करना है, चेंज करना है, वो अपने हिसाब से चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी दबाव नहीं करेंगे या कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं करेंगे कि आपको रिलीजन्स में चेंजेस नहीं करना है। एंड गवर्नमेंट को own their decision that they can enjoy the rights of the religions. They can make own decisions depend on the persons. कोई भी उनको फोर्स नहीं करना है, कर सकते हैं कि आपको इसमें चेंज कर दो, आप इसमें आ जाओ ऐसे करके। सो ये तो गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इट्स ऑल आर डिपेंड ऑन द ओन पर्सन रिलीजन्स। उनके उनके हिसाब से अगर उनको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। इट्स अ ओन डिसीजंस ऑफ अ पीपल। एंड गवर्नमेंट भी उनके पर्टिकुलर रिलीजन्स के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। सो हर एक पर्सन्स का राइट्स है वो उनको उनके रिलीजन्स के लिए उनको जो करना है वो कर सकते हैं। बट दूसरे रिलीजन्स के बारे में उनको कुछ भी गलत या बुरा भला नहीं बोलना है। और जो सिटीजन्स उनको उनका रिलीजन्स का उनका फेथ ये सब रख के उनको अंडर एस्टिमेटेड नहीं करना है कि ये रिलीजन्स के हैं, इनसे बात नहीं करना है। सो इनसे
इनसे फ्रेंडशिप नहीं रखना है, इनसे काम नहीं करना है। सो ये सब कुछ रीजन्स के हिसाब से, उनके रीजन्स के बेसिस पर नहीं करना है। सो पीपल के माइंडसेट को चेंज करना है। इन एशियन टाइम में कैसा था कि अगर हमसे नीचे कास्ट वाले, तो उनसे पानी भी नहीं पीते हैं क्या, उनसे बात भी नहीं करते थे। तो इस तरह के पीपल एशियन टाइम्स में थे। बट आफ्टर दैट इट विल बी चेंजेस ओके ओके। अभी ऐसा आ रहा है कि वो सब टीचर्स से बात करना है, सब कुछ स्कूल्स में हो या ऑफिस में हो, क्या कहीं काम कर रहे हैं, तो वो उन सब कुछ में उनसे प्रॉपरली वो बात कर सकते हैं, सब कुछ शेयरिंग भी कर सकते हैं। सो एशियन टाइम में ऐसा था कि इनसे बात नहीं करना है, बट ऐसा अभी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे रहना है फ्यूचर में कि सब रिलीजन से प्रॉपरली बात का फ्रेंडशिप करना है, बात करना है, सब कुछ शेयरिंग सब कुछ करना है। ऐसा उनके भेदभाव नहीं रखना है कि ये हमसे हमसे अलग रिलीजन्स के हैं, इनसे कुछ बात नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहना है। आप फ्यूचर में कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, वर्क के काम से कहीं बाहर जा रहे हो, सो आपको उन सब से बात करना है। किसी से बोलना नहीं कि आप अलग रिलीजन, आप हमारे रिलीजन्स के नहीं हो, सो हमसे दूर हो जाओ, हमसे बात मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई होप कि आप लोग ऐसा करोगे भी नहीं, क्योंकि स्कूल से ही शुरू होता है, फ्रेंडशिप शुरू होना है। तो अगर स्कूल में आप अच्छे फ्रेंडशिप निभा रहे हो, तो लास्ट टाइम तक आप ऐसे ही रहोगे। Next, republic. Republic means a government that obtains power from people directly or indirectly. We have adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens, irrespective of their caste, class, religions, or gender. Republic means a government that obtains power from people directly or indirectly. सो गवर्नमेंट जो है पीपल को पावर दे रहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको सबको फ्रीडम है, आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी आपको बोलना है, तो आप फ्रीडम से कर सकते हैं। कोई भी आपको दबाव नहीं करेंगे कि आपको नहीं करना है। सो इसलिए इंडिया को बोलते हैं रिपब्लिक, फ्रीडम से करना है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सो ये सब कुछ एक के नीचे जो काम कर रहे, जो हेड जो उसके नीचे काम कर रहे, ये सब है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे नेशंस के लिए है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट वाइज, अभी गुजरात स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो है, नेक्स्ट राजस्थान में, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में, इस तरह चेंजेस होते जाएगा। स्टेट में गवर्नर, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव। गवर्नर तो स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जुडिशरी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, देन ये सब पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स। सो विलेज साइड में है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो स्पीच देते हैं, एनेक्ट लॉस के लिए, और ये इम्प्लीमेंटेशन लॉस। नेक्स्ट, पब्लिक ओपिनियंस, जो ओपिनियन करना है पब्लिक के थ्रू, गवर्नमेंट को जो ओपिनियन करना है वो आपको बॉक्सेस के थ्रू डाल के गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। Legislature, executive, and judiciary are the organs of the government. Legislature makes laws, executive with the help of civil service officers implement the laws, and judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice. So legislator जो starting है वो law को मेक्स लॉस इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, और जो एग्जीक्यूटिव का काम है उनको एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट द लॉस। सो इम्प्लीमेंट्स, उसको पब्लिसिटी करना है, जिस तरह उनको पब्लिक तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, जुडिशरी का काम है मेक्स पीपल फॉलो द लॉ। सो पीपल ये लॉ फॉलो करने का
काम है जुडिशरी का, उनको देखना है कि पीपल लॉ फॉलो करे कि नहीं कर रहे। सो उसमें वो लॉ से उनको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, तकलीफ लग रहा है, ये सब कुछ काम है जुडिशरी का। इस तरह द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है लॉ को, कौन फॉर्म करेंगे और पब्लिक तक कौन लेके जाएंगे, और पब्लिक ये फॉलो करे कि नहीं फॉलो करे, ये देखना किसका काम है। लेजिस्लेटर मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज, एंड जुडिशरी मेक टू सी दैट पीपल आर फॉलो द लॉ और नॉट। Next, federal state. India is a federal state. There is a distribution of subject on which the central or the state government can frame laws. There are three such lists: union list, state list, and concurrent list. Laws framed by the central government are applicable to the entire nations. जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस फॉर्म कर रही है वो ऑल नेशंस को फॉलो करना ही है, वो लॉस को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे नेशंस के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं तो कंपलसरी हर एक स्टेट को और एक एरिया वाइज उनको वो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉस फॉलो करना ही है। और जो स्टेट वाइज लॉ लेके आ रहे हैं वो अपने स्टेट के हिसाब से लॉस इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी गुजरात में लॉस अलग होगा, मध्य प्रदेश में लॉ अलग होगा, राजस्थान में लॉ अलग होगा, इस तरह वो लॉ स्टेट वाइज है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है लॉस वो पूरे नेशंस के लिए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट was adopted on the 26th of November in the year 1949 but was put in use of the 26th January 1950. The constitutions of India का जो फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किया है 26 नवंबर को, बट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड यूज ऑन 26 जनवरी 1950. The fundamental rights of Indian citizens guarantee that the resident of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit of the country. So fundamental rights का guarantee जो है resident of the land can lead a peaceful life. He or she can live a peaceful life as long as they inhabit of the country. The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all the democratic countries. The individual fundamental rights to Indian citizens include the following: equality before the law, freedom of religion, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expressions, right to constitutions, remedies for the protection of civil rights. से सब कुछ जो राइट्स जो है ऑलरेडी हम इसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टॉपिक वाइज आया हुआ है। सो ये सब इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है इंडियन सिटीजन्स का। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सो इट्स जस्ट लिटिल बिट अ बोर्ड बिकॉज इट्स अ सिविक्स पार्ट इन सोशल साइंस। जो भी गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सिविक्स पार्ट है सोशल साइंस में, और हिस्ट्री का जो किंग और उनके बारे में पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री पार्ट है। देन ज्योग्राफी, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा ज्योग्राफी मतलब क्या होता है। जो एरिया वाइज कर रहे हैं, लोकेशंस, कस्ट, कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ ज्योग्राफी का है। सो सिविक्स इज लिटिल बिट बोरिंग पार्ट्स ऑफ सोशल साइंस। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ आप घर पे बैठ के इसको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आप ध्यान से सुन के इसका चैप्टर्स का थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड workbook activities of this chapter. So in workbook activities you can write down in your notebook. After school will be start, the notebooks will be checking out. Thank you.